नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवीय, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। देखिए, अभी तक हम जो हिस्ट्री में डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस हमारा हो रहा था मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात कर रहे हैं अर्ली मीडिएवल पीरियड में रूल करने वाली कुछ राजपूत किंगडम्स। और अगर हम टोटल बात करें तो 36 राजपूत किंगडम हुआ करती थी 1000 से लेकर 1200 के पीरियड में। और अगर हम ओवरऑल टाइम की बात करें तो वो लगभग है 600 से लेकर 1200 तक। देखिए, इन 36 किंगडम्स में से हमने सिर्फ चूज करी है, सिलेक्ट करी है 8 किंगडम्स को, 8 डायनेस्टीज को या 8 वंशों को। तो उन्हीं 8 डायनेस्टीज के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और इस चैप्टर में किन किन डायनेस्टीज के ऊपर बात कर चुके हैं हम, अगर अभी तक हम बात करें तो राजपूत किंगडम्स स्टार्ट करने से पहले हमने बात करी थी 2 डायनेस्टीज की, जिनके नाम थे प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जो रूल करती थी गुजरात या राजस्थान, या हम बात करें वहाँ से लेकर सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत वाले रीजन में। और उनकी कैपिटल हुआ करती थी कन्नौज। और उसी के समय पर उन्हीं के समकालीन पूर्व में यानी ईस्ट में रूल किया करता था एक पाल एम्पायर या पाल डायनेस्टी, पाल वंश रूल करता था। ठीक है, अब इन दोनों डायनेस्टीज के डिमोलाइजेशन के बाद या गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज के पतन के बाद आए हैं कौन से किंगडम? राजपूत किंगडम, जो उन्हीं के फ्यूडरी या उन्हीं के सामंत हुआ करते थे। और हमें 36 किंगडम्स नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है कितने? 8 किंगडम्स, जो राजपूत किंगडम्स कहलाते हैं। और उन 8 किंगडम्स में से अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 6 किंगडम्स। और ये 6 किंगडम्स कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहला है चालुक्य और सोलंकी ऑफ गुजरात, दूसरा है चंदेलास ऑफ जेजाकभुक्ति, थर्ड है परमार ऑफ मालवास, फोर्थ जो हमने पढ़े हैं वो है चेहमान ऑफ सखम्भरी, और 5वें नंबर पे हमने डिस्कस किया था कलचुरी ऑफ त्रिपुरी, और 6ठे नंबर पे अभी हमने डिस्कस किया है 6 जो डायनेस्टी थी वो हुआ करती थी कौन सी? 6 नंबर पे हमने अभी जो डिस्कस की है वो कौन सी किंगडम की है? चलिए डिस्कस करते हैं। तो 6 नंबर पे भी लास्ट जो हमने डिस्कस की है। और अब हम बात करेंगे 7वें नंबर की राजपूत किंगडम, जिसका नाम है तोमर किंगडम। क्लियर? सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी तोमर किंगडम और तोमर डायनेस्टी। अब हमारा जो फोकस होगा वो तोमर वंश के ऊपर होगा। चलिएगा, तो हम बात करेंगे तोमर वंश के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स या कुछ इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में। सबसे पहले देखिए, ये जो डायनेस्टी है ना, तोमर डायनेस्टी या तोमर वंश, इन लोगों ने रूल किया था दिल्ली और हरियाणा वाले रीजन के आसपास। जो आज दिल्ली और आज का जो हरियाणा है, उस एरिया में, उस रीजन में इस डायनेस्टी का रूल चला था या इन लोगों ने शासन किया था। आज का दिल्ली और आज का हरियाणा आप लोग समझ लें। और इन्होंने रूल किया था 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक, 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक दिल्ली और हरियाणा वाले रीजन पर रूल करते थे कौन से वंश के लोग? तोमर वंश के लोग। क्लियर? तो तोमर वंश के ही लोगों ने शासन किया था इस रीजन में। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गेहड़वाल डायनेस्टी या गेहड़वाल वंश हमने डिस्कस किया था इसके पहले 6ठे नंबर पे। और 7वें नंबर पे हम बात कर रहे हैं तोमर वंश की। तो कब से कब तक रूल किया है इन्होंने? 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक इनका शासन रहा है। और अगर हम बात करें कैपिटल की या राजधानी की, तो ध्यान रखिएगा इस डायनेस्टी की जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो हुआ करती थी दिल्ली या दिल्ली। हालांकि उस समय पर दिल्ली को कहा जाता था दिल्ली का। तो ध्यान रखिएगा उस समय पर जो नाम था वो क्या था? दिल्ली का। दिल्ली का। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें इस डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में या संस्थापक के बारे में। इस वंश के जो संस्थापक हुए हैं, और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। देखिए, इस डायनेस्टी में हम अगर रूलर्स की बात करें तो इस वंश में लगभग 18 रूलर्स हुए हैं, 18 शासक हुए हैं, 18 रूलर। और उसमें एक नाम और ऐड किया जाता है पृथ्वीराज चौहान का, बट वो अलग डायनेस्टी के रूलर थे क्योंकि वो कैप्चर या कंट्रोल कर लेते हैं इस एम्पायर को। तो हम 18th रूलर मान के चलें। और अगर हम बात करें इन 18th रूलर की, तो हमें इनके बारे में डिस्कस नहीं करना है,
जिस तरह हम सभी डायनेस्टीज को पढ़ते हैं उस तरह इस डायनेस्टी को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि ये एग्जाम के हिसाब से भी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसलिए इस डायनेस्टी के किसी भी किंगडम के किसी भी रूलर या किंग के बारे में ज़्यादा डिस्कस हम डीप में नहीं करेंगे। तो फिलहाल हम ये बात समझ लें कि हमें कुछ खाली बेस ही पढ़ना है, खाली बैकग्राउंड को ही डिस्कस करना है। चलिए, कैपिटल बता चुका हूँ, दिल्ली या दिल्ली का कहा जाता है। और इस सिटी को भी इस डायनेस्टी के रूलर्स ने ही क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। और किसने इस्टेब्लिश किया था, जो इस वंश के क्या थे, फाउंडर थे। और उनका नाम जो था वो था अनंगपाल तोमर या अनंगपाल तोमर, या उन्हें साथ ही कहा जाता है अनंगपाल तोर। अनंगपाल TUAR तुअर। और साथ ही देखिए, उस समय का जो साहित्य था, उस समय का जो लिटरेचर था, उसमें ये नाम भी चलता था अनंगपाल तुअर। और साथ ही आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इन्हें अनंगपाल तोमर भी कहा जाता है, समझ गए? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अनंगपाल तुअर या अनंगपाल तोमर दोनों ही नाम क्या होंगे, सही होंगे। और ये कहलाते हैं फर्स्ट अनंगपाल तोमर प्रथम। क्लियर? क्योंकि इस डायनेस्टी में अनंगपाल नाम के 3 रूलर्स होंगे, 3 शासक होंगे। क्लियर? द फर्स्ट रूलर वॉज ऑल्सो अनंगपाल फर्स्ट एंड द लास्ट रूलर वॉज ऑल्सो अनंगपाल थर्ड। जो अंतिम शासक है उनका नाम भी है अनंगपाल तृतीय। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, तीसरे पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस डायनेस्टी के फाउंडर के बाद इस डायनेस्टी का रीजन क्या था, किस रीजन पे ये लोग रूल किया करते थे। तो टेरिटरी की अगर बात की जाए, तोमर टेरिटरी की, तोमर टेरिटरी की अगर हम बात करें, तोमर अगर क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो इन लोगों का जो रूलिंग था, इन लोगों का जो रीजन था, वो था दिल्ली और हरियाणा। आज का दिल्ली और आज का हरियाणा। आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि तोमर डायनेस्टी या तोमर वंश जिन्होंने रूल किया है 8th से 12th सेंचुरी के बीच में, इस डायनेस्टी में 18 रूलर हुए हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। कैपिटल का नाम दिल्ली या दिल्ली का हुआ करता था। फाउंडर का नाम था अनंगपाल तुअर या अनंगपाल तोमर। और इन लोगों का जो रूलिंग था, जो क्षेत्र था, वो दिल्ली और हरियाणा, जो आज के समय पर है। अब कुछ थोड़ा सा और डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखिए, एज द प्रतिहार पावर डिक्लाइन, जैसे जैसे प्रतिहार वंश का पतन होना शुरू हुआ, एज द प्रतिहार पावर डिक्लाइन, और मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि प्रतिहारों के पतन के बाद ही राजपूत किंगडम्स का उदय हुआ था, समझ गए? तो एज द प्रतिहार डिक्लाइन, एज द प्रतिहार पावर डिक्लाइन, द तोमर स्टेब्लिश अ सोवरेन कंट्री, तोमरों ने अपना स्वतंत्र राज्य क्या बना कर लिया, स्टेब्लिश कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, एज द प्रतिहार पावर डिक्लाइन, the Tomers established a sovereign principality around the Delhi by the 10th century। तो 10th सेंचुरी में इन लोगों ने या इस डायनेस्टी ने अपना एक स्वतंत्र राजवंश स्थापित कर लिया था। जैसे जैसे प्रतिहारों का पतन होना शुरू हुआ वैसे ही। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ डिस्कशन और कर लेते हैं इस डायनेस्टी के बारे में। अगर हम बात करें मध्यकाल के साहित्यों की या मध्यकाल के लिटरेचर्स की, तो मध्यकाल के जो साहित्य थे, मीडिएवल पीरियड के जो लिटरेचर्स थे, उन लिटरेचर्स में इस डायनेस्टी को तुअर भी कहा जाता है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, तुअर का मतलब भी तोमर ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, द मीडिएवल बार्दिक लिटरेचर नेम्स द डायनेस्टी एज तुअर। तो मध्यकाल के बार्दिक साहित्य में इन्हें कहा गया है तुअर, एंड क्लासिफाई देम एज वन ऑफ द 36 क्लान ऑफ राजपूत किंगडम। और इन्हें बताया गया है 36 किंगडम्स में से ही एक, क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय इस टर्म का यूज नहीं था। राजपूत टर्म का जो यूज है या जो राजपूत टर्म है इस समय पर नहीं यूज की जाती थी। बाद में कहा गया, बाद में बताया गया है, ये सारे किंगडम जो हम पढ़ रहे हैं ये बाद में बोला गया है कि ये सारे कौन से किंगडम्स थे, राजपूत किंगडम्स थे। तो ये बाद में आया है, उस समय कोई राजपूत टर्म नहीं चला करता था। ठीक है, तो क्या बात हो रही है, क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि
मीडिएवल पीरियड के जो लिटरेचर थे, जो साहित्य थे, उन साहित्यों में इन्हें कहा जाता है तुअर, और इन्हें कहा गया है, इन्हें बताया गया है 36 राजपूत किंगडम्स में से ही एक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वार्दिक ट्रेडिशन, वार्दिक साहित्य या वार्दिक परंपराओं के अनुसार ये बात हुई है या ये बात निर्धारित है कि द डायनेस्टी फाउंडर अनंगपाल प्रथम, अनंगपाल तुअर, फाउंडेड दिल्ली इन 736। तो ये पॉइंट ही आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहीं से देखिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन किस डायनेस्टी पर, तोमर डायनेस्टी पर, वो यही है कि इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे अनंगपाल तुअर या अनंगपाल तुअर, उन्होंने फाउंड किया था, स्टेब्लिश किया था, ही फाउंडेड अ सिटी, इन्होंने स्थापित की थी एक शहर, एक सिटी को स्टेब्लिश किया था, दैट इज नोन एज दिल्ली। तो आज का जो दिल्ली है इसे स्टेब्लिश किया था किसने? अनंगपाल तुअर ने, अनंगपाल तोमर ने। और हालांकि उस समय पर इसका जो नाम था वो था दिल्ली का, जो यहाँ पे मैंने लिखा है दिल्ली का। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और कुछ मुद्दों पर गौर करते हैं। देवर डिस्प्लेस्ड, देखिए इस डायनेस्टी को डिस्प्लेस किया गया। अच्छा टाइम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे टाइम जरूर पूछा जा सकता है। तो 736 दिल्ली स्टेब्लिश किया था अनंगपाल ने लगभग 736 में, 736 में ही, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। देवर डिप्लेस्ड बाई द चेहमान ऑफ सखम्बरी अप्रोक्सीमेटली 12th सेंचुरी। तो 12वीं शताब्दी के आसपास जो चेहमान रूलर्स थे सखम्बरी के, यानी कि सांभर वाले रीजन के या फिर अजमेर वाले जो चेहमान डायनेस्टी के लोग थे, उन लोगों ने ही इन्हें क्या कर दिया? डिस्प्लेस्ड कर दिया। इट मीन्स कि इन्हें अपना राज्य या क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। और किन के कारण? चेहमान डायनेस्टी के रूलर्स के कारण। और चेहमान डायनेस्टी हमने डिस्कस की है, चेहमान वंश की अगर बात की जाए तो उस वंश के फाउंडर हुआ करते थे वासुदेव, और उस डायनेस्टी के जो कैपिटल थी उसमें पहला नाम आता है सांभर या सखम्बरी, और उसके बाद है अजमेर, और फिर है दिल्ली। जब इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, देन द कैपिटल वाज दिल्ली, किसकी? चेहमानों की। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से भी आते हैं एग्जाम में, और यहीं से आते ही हैं। आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस के जो टाइप है, ट्रेडिशन है, वो बदल गए हैं। और अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री से, साउथ इंडियन किंगडम्स से, इन राजपूत किंगडम से, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी टफ है, यहाँ के रूलर्स काफी ज्यादा हैं। इसलिए अब मुगल और दिल्ली सल्तनत और बाकी जो टॉपिक्स जो ट्रेडिशनली हम यूज पढ़ते थे, वहां से क्वेश्चंस कुछ कम हो गए हैं। इसीलिए हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस किंगडम के बारे में। तो ये मैंने बताया आप लोगों को कि इस तरह से जो है इन्हें डिस्प्लेस्ड किया गया था किनके द्वारा? गुर्जर किनके द्वारा? चेहमान डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। 14th सेंचुरी इंस्क्रिप्शंस, 14वीं शताब्दी में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसके अनुसार ये बात या ये जानकारी मिलती है कि दिल्ली का मतलब मॉडर्न दिल्ली को इसी वंश के रूलर्स ने क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था। हालांकि ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अराउंड दैट सिटी, इट मीन्स की सिटी की बात हो रही है, दिल्ली या दिल्ली का। इस शहर के चारों तरफ एक किले नुमा दीवार बनवाई गई थी। ध्यान रखिएगा, इस शहर के चारों तरफ एक किले नुमा दीवार बनवाई गई थी, और उस दीवार को कहा जाता है लाल कोट। तो ध्यान रखिएगा कि क्या मैं बता रहा हूं, अराउंड द सिटी इज अ फोर्टिफाइड वॉल कॉल्ड लाल कोट। तो इस शहर के चारों तरफ एक किले नुमा दीवार बनवाई गई, जिसे कहा जाता है लाल कोट। क्लियर? एंड दैट वाज बिल्ट बाय अनंगपाल तोमर सेकंड, जिसे बनवाया था अनंगपाल तोमर द्वितीय ने। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये है कि दिल्ली को स्थापित करने वाले या दिल्ली शहर को स्थापित करने वाले शासक कौन थे? तो आंसर क्या होगा? अनंगपाल तोमर प्रथम। कब? 736 में। और दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि दिल्ली के चारों तरफ या इस सिटी के चारों तरफ एक फोर्टिफाइड वॉल स्टेब्लिश की गई थी, एक फोर्टिफाइड वॉल बनवाई गई थी। A fortified wall was built around the city, और ये जो दीवार है इसे बनवाया था
बिल्टेड बाई अनंगपाल तोमर सेकंड ने। मैंने आप लोग को बताया इस डायनेस्टी में 3 अनंगपाल नाम से शासक हुए हैं। तो पहले हैं अनंगपाल तोमर प्रथम, जिन्होंने इस डायनेस्टी को ही फाउंड किया था। फिर दूसरे हैं और साथ ही दिल्ली शहर को भी स्थापित किया था किसने? अनंगपाल तोमर ने ही। और इस शहर के चारों तरफ एक फोर्टिफाइड वॉल बनवाई थी, एक किलेनुमा दीवार बनवाई थी अनंगपाल तोमर द्वितीय ने। और इस दीवार को ही, इस वॉल को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस दीवार को ही कहा जाता है लाल कोट। लाल कोट, लाल किला अलग है और लाल कोट अलग है, जो दिल्ली शहर के आसपास एक दीवार बनवाई गई थी इस वंश के शासक अनंगपाल द्वितीय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। अब देखते हैं इस वंश का जब पतन होना शुरू हुआ, डिमोलाइजेशन होना शुरू हुआ या डिक्लाइनेशन जब शुरू हुआ, तो उसमें क्या रीजन रहे और क्या कारण रहे। देखिए, अगर हम पतन की बात करेंगे या डिक्लाइनेशन की बात करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि इस वंश के पतन का जो कारण है वो है चेहमान डायनेस्टी या फिर चेहमान वंश। क्लियर? जब इस डायनेस्टी पर रूल कर रहे थे, देखिए अलग अलग इतिहासकारों ने या अलग अलग साहित्यों में, अलग अलग बुक्स में कुछ इंफॉर्मेशन में डिफरेंस आ जाएगा, कुछ बातें चेंज हो जाएंगी। बट एक एक करके हम बात करेंगे कि किस साहित्य में या किस बुक में या किसके अकॉर्डिंग क्या बातें हैं, क्या फैक्ट है। तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करें बार्दिक लिटरेचर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बार्दिक लीजेंड्स स्टेट्स दैट द लास्ट तोमर किंग वाज अनंगपाल थर्ड। तो ध्यान रखिए, लास्ट जो तोमर किंग थे was अनंगपाल थर्ड। या अनंगपाल तोमर थर्ड। अनंगपाल तोमर थर्ड was the last तोमर king, clear, handed over the throne of Delhi to his son-in-law। ऐसा कहा जाता है बार्दिक साहित्य में कि इन्होंने अनंगपाल तोमर तृतीय ने या अनंगपाल तोमर थर्ड ने दिल्ली को अपने सन इन लॉ, इट मीन्स अपने दामाद को क्या कर दिया था? दे दिया था। हैंडेड ओवर दिल्ली टू हिज सन इन लॉ, और उन सन इन लॉ का नाम था पृथ्वीराज चौहान। या जिन्हें हम कह सकते हैं पृथ्वीराज थर्ड। तो एक थ्योरी क्लियर हुई आप लोगों को कि इस डायनेस्टी के एक रूलर हुए जिनका नाम था अनंगपाल थर्ड, और उन्होंने ही अपनी सिटी, अपनी कैपिटल को किसे दे दिया था? पृथ्वीराज थर्ड को या पृथ्वीराज तृतीय को। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। बट हाउएवर दिस क्लेम इज नॉट करेक्ट, लेकिन ये बात सही नहीं है। अन्य इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि दिस क्लेम इज नॉट करेक्ट, यह तथ्य या यह बात सही नहीं है। द हिस्टोरिकल एविडेंस शोज दैट, ऐतिहासिक साक्ष्य ये बात दर्शाते हैं कि द हिस्टोरिकल एविडेंस शोज दैट द पृथ्वीराज इनहेरिटेड दिल्ली फ्रॉम हिज फादर सोमेश्वर। पृथ्वीराज को दिल्ली प्राप्त हुआ था। पृथ्वीराज इनहेरिटेड दिल्ली कहां से? उनके पिता से। उनके पिता हुआ करते थे सोमेश्वर, जो हमने पढ़ा है चेहमान डायनेस्टी में। सोमेश्वर जो उनके पिता थे, उनसे उन्हें दिल्ली क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। ऐसा भी कहा गया है इतिहासकारों के अनुसार। और एक थर्ड थ्योरी ये है दैट अकॉर्डिंग टू बिजोला इंस्क्रिप्शन, बिजोला अभिलेख के अनुसार, बिजोला इंस्क्रिप्शन के अनुसार सोमेश्वर की बात की जाए तो उनके एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था बिग्रहराज चतुर्थ या बिग्रहराज फोर्थ। अकॉर्डिंग टू बिजोला इंस्क्रिप्शन, सोमेश्वर ब्रदर, सोमेश्वर की बात की जाए तो हिज ब्रदर बिग्रहराज फोर्थ हैड कैप्चर्ड दिल्ली, हैड कैप्चर्ड दिल्ली। तो उन्हीं के भाई बिग्रहराज फोर्थ ने दिल्ली को क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था, जीत लिया था। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं के भाई बिग्रहराज ने दिल्ली को क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। ही प्रोबेबली डिफीटेड द लास्ट तोमर रूलर अनंगपाल थर्ड, और शायद उन्होंने ही क्या कर दिया हो? पराजित कर दिया हो किसे? अनंगपाल थर्ड को या अनंगपाल तोमर तृतीय को। तो फाइनली अगर हमें इस डायनेस्टी में खाली इतना ही पढ़ना था,
इस वंश के संस्थापक हो गए हैं, लास्ट रूलर हो गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। चलिए, और अब हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन, या हम चाहते हैं कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो इन्हीं में से आ जाए। और अभी तक जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो जितना मैंने बताया है तोमर किंगडम के बारे में उन्हीं में से आए हैं। क्लियर? बट यदि हमारी किस्मत खराब रही और अगर क्वेश्चन कोई दूसरा आ जाए तो फिर हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम और ज़्यादा स्टडी करें और ज़्यादा तैयारी करें, या और कुछ सोर्सेज से भी पढ़ने की कोशिश करें जहाँ पे आपको तोमर किंगडम के बारे में या डायनेस्टी के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सके। खैर, आप टेंशन ना लें, क्योंकि हम कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज लाएंगे, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जिसमें हमने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उन सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो अगर कोई बात छूटी है, अगर कोई क्वेश्चन छूटा है जो इस किंगडम के ऊपर से पूछा जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी।